YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं चौहान एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, ये लेवल फर्स्ट के लिए दूसरा वीडियो है डॉक्यूमेंट से संबंधित। आपके कई क्वेश्चन थे पिछले वाले वीडियो में, उन सभी का क्वेश्चनों का जवाब दूंगा मैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ भी जो आपका अभी जैसे ही बीकानेर निदेशालय से उनको जो ऑर्डर कॉपी मिलेगी, एजुकेशन सेक्रेटरी से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद बीकानेर निदेशालय आपकी ज्वाइनिंग के लिए बीडीओ साहब को ऑर्डर जारी करेगा। फिर जिला परिषद के अंदर आपका जो अनुमोदन हो चुका है और जो आपकी फाइलें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ली गई थी, वो सारी फाइलें अभी जिला परिषद में हैं। जैसे ही वहाँ से ज्वाइनिंग ऑर्डर के लिए आदेश होंगे तो बीडीओ बीओ के लिए आदेश करेगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी बीओ के लिए आदेश करेगा। तो वहाँ से जो सारी फाइलें हैं वो जो आपको ब्लॉक दिया गया है प्रत्येक जिले में, वहाँ उस ब्लॉक पर आएगी। वहाँ पर आपको एक ऑर्डर मिलेगा जो उस पूरे ब्लॉक में जितने भी आप कैंडिडेट हो उनका सभी का उसमें नाम होगा और नीचे उसमें आपका भी नाम होगा और नीचे आपका स्पेशल नाम लिखा जाएगा। फिर वहाँ से जो ऑर्डर मिलेगा आपको ब्लॉक स्तर से प्रधान और वहाँ की अनुमोदन मीटिंग होने के बाद उस ऑर्डर को आपको बीओ के पास ले जाना है और जो आपको 2 सेट बनाने हैं वो एक बीओ को और एक पीओ को देना है। बीओ और पीओ को, हो सकता है कई बीओ ने लिए ही नहीं थे लेवल 2 में, तो हो सकता है आपको पीओ को ही देना पड़े। अब एक क्वेश्चन था भी, डॉक्यूमेंट तो वही है, इसके अलावा आपके पास 2 डॉक्यूमेंट और होने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक मेडिकल और एक पुलिस वेरिफिकेशन। अब मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में कई क्वेश्चन थे भी, मेडिकल कहाँ का होना चाहिए, जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ का या जहाँ पर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। तो मेडिकल का कोई स्थानीय विशेष नहीं होता, मेडिकल आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। अब मेडिकल का बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो आपको जहाँ कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको एक फॉर्म मिलेगा ई मित्रा से, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के नाम से, वो लेना है, उसको भरना है और वहाँ से उस डॉक्टर से अटेस्टेड करवाना है। और डॉक्टर से अटेस्टेड करवाने के बाद आपको जिला सीएमएचओ अधिकारी से उस पर प्रूव करवाना है, उसकी सील और उसके साइन, वो आपका होता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। वो आप अपने जिले से या जहां पोस्टिंग हुई है वहां से कहीं से भी बनवा सकते हैं। अब रही थी बात भी वो कौन से ऑर्डर जारी होने के बाद बनाना है, तो वो आप कभी भी बनवा सकते हैं, उसकी वैलिडिटी 7 दिनों की होती है। अब वो आप पर है भी, आप अपने विवेक से देखें भी हमारे 7 दिन कब से काउंट हो रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, जब तक बीकानेर निदेशालय से ऑर्डर जारी नहीं होते तब तक न बनवाएं। बीकानेर निदेशालय से ऑर्डर जारी होने के बाद आप बनवा सकते हैं। कई प्रॉब्लम आई थी पिछली बार लेवल 2 में भी, उन्होंने वो ज्वाइनिंग ऑर्डर का जो प्रोफॉर्मा मांगा था फिर ही मेडिकल बनवाया था, कईयों ने नहीं मांगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी 7 दिनों की होती है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। दूसरा था पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। अगर आपकी जब तक ज्वाइनिंग होती है तब तक उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती है तो वो वैलिड होता है, चाहे आपका कभी का बनवाया हो, चाहे 1 दिन वैलिडिटी रहे तो भी वो मान्य है। अब कईयों की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, वो सोच रहे हैं भी मैं कैसे करूं, कई बोल रहे हैं स्टाफ देने पर ये चल जाएगा क्या, तो इस प्रकार का कोई रिस्क ना लें। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता, आप ऑफलाइन भी 2-3 घंटे के का प्रोसेस होता है, आप ऑफलाइन भी पुलिस वेरिफिकेशन बनवा सकते हैं। अपने जो आपका सदर पुलिस थाना है वहाँ जाइए, वो परफॉर्मा होता है पुलिस वेरिफिकेशन का, वो भरिए, वहाँ से आपको वो पूरी इंक्वायरी करके अटेस्टेड करके दे देंगे। फिर आपको एसपी से जाके उस पर सील और मोहर लगवानी है, वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो इससे सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट है, इन दोनों का प्रोसेस मैंने बता दिया। उसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिए थे उन सब की फोटोकॉपी। अब फोटोकॉपी की बात करते हैं तो 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि जो उन्होंने शपथ पत्र दिए थे, जो घोषणा पत्र दिए थे, क्या उनको भी दोबारा ओरिजिनल बनवाना है। तो एक बात बता दूं, उस टाइम जब ये प्रोसेस चल रहा था तब एक अखबार में भी हेडिंग आई थी भी इनकी बनवाने की जरूरत कहाँ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया भी आप ओनली एक वाइट पेज पर लिख के दे सकते हो। और श्याम सिंह राजपुरोहित जी का भी उसमें बयान आया था भी हमने कब कहा था
भी आप स्टाम्प पर लिख दो, आप वाइट पेज पर लिख के दे दो। तो चलो वो तो गुजरे ज़माने की बात हो गई, भी अपनों ने दे दिए। अभी अगर कोई ओरिजिनल मांगे तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो उस फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके आप दे सकते हो। फिर भी ओरिजिनल मांगे तो आप उनसे प्रूफ मांग सकते हैं, निदेशालय ने कहाँ कहा है भी ओरिजिनल दो। और अगर फिर भी कहे तो आप एक वाइट पेज पर सारे जो भी वो मांगे वो लिख के साइन करके दे सकते हैं, वो भी वैलिड होता है। तो ये था। दूसरे उसके बाद में आया था भी जो करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, वो कहाँ के होंगे। वो अगर पिछले जो आपने दिए थे उसकी तो 6 मंथ की वैलिडिटी थी, वो खत्म हो चुकी है। तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र तो 2 गजेटेड ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, प्रिंसिपल, किसी से भी आप बनवा सकते हैं, चिकित्सा अधिकारी से। इसके अलावा एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपनी लास्ट संस्था जहाँ से आपने एजुकेशन की है, चाहे वो BSTC है, चाहे BA है, चाहे B.Ed है, उससे ही बनवाना है, वो अपने पास ज़रूर रखें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिन होती है, तो फर्स्ट लेवल वालों को दोबारा कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है अगर वैलिडिटी खत्म भी हो गई है तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। आपको उसी की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके देनी है। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट दोगे उनको सभी को सेल्फ अटेस्टेड करोगे, मार्कशीट को सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट आप देते हो उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस रहती है, तो ज्वाइनिंग की प्रोसेस ये है भी सबसे पहले बीकानेर निदेशालय ऑर्डर जारी करेगा, फिर मुख्य शिक्षा अधिकारी के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी आपको ब्लॉक स्तर पर वो भेजेगा ऑर्डर। आपको अपने ब्लॉक पर ही जाना है, जिले में नहीं जाना। ब्लॉक पर आपको एक ऑर्डर मिलेगा, वो ऑर्डर लेके आप अपने BO के पास जाओगे। BO फिर आपके नाम से एक ऑर्डर देगा, वो लेके आपको अपने PO के पास जाना है। PO फिर आपके स्कूल के लिए एक ऑर्डर देगा, फिर आपको स्कूल में जाके ज्वाइन करना है। आपकी जो फाइल है वो पहले मुख्य शिक्षा अधिकारी से ब्लॉक पर आएगी, ब्लॉक से फिर आपकी प्रिंसिपल साहब के पास आएगी। तो आपको वो फाइल नहीं दी जाएगी, वो सारी फाइल अपना आप प्रिंसिपल साहब के पास आ जाएगी। अब दूसरी बड़ी बात, जो भी डॉक्यूमेंट, जितने भी ऑर्डर आपको मिलते हैं वो आपको संभाल कर रखने हैं। चाहे आपको BDO देता है, BO देता है, PO देता है, और आप HM से आपको एक कॉपी मिलेगी भी आपने कार्यभार ग्रहण कर लिया। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब भी आपका यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, जब भी आपका फिक्सेशन होगा, सभी ये डॉक्यूमेंट आपके काम आएंगे। एक भी डॉक्यूमेंट गुमना नहीं चाहिए। सभी की 2-2, 3-3 फोटोकॉपी जरूर रखें पास में, क्योंकि जो BDO के ऑर्डर होंगे वो आपको PO को भी देने पड़ेंगे। तो इनकी 3-4 फोटोकॉपी करवा लें, एक फोटोकॉपी अपने पास सेफ रखें लॉन्ग टाइम के लिए, और एक फाइल लगा लें जिसमें ये सभी डॉक्यूमेंट आप लगाएं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको लंबे टाइम तक आपके काम आने वाले हैं। फिर ये तो था लेवल फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सभी क्वेश्चनों का जवाब दे दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर लेवल 2 में रीसफल कब और कितने पदों पर आ रहा है, तो रीसफल अभी नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। कितने पदों पर आ रहा है इसका कोई फिक्स नहीं है। पहले जो रीसफल आया था उसमें मेरे अकॉर्डिंग 19-20 का ही फर्क पड़ने वाला है। अपात्र उसमें ऐड होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही मेरे को। अगर ऐड होते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चांसेस कम हैं। और रही वेटिंग की बात, तो जब तक रीसफल की ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक वेटिंग आने की संभावना नहीं है। इंग्लिश और हिंदी के लिए जोधपुर हाईकोर्ट से वेटिंग 4 हफ्ते में निकालने के आदेश हो चुके हैं। मैथ के अभ्यर्थी भी कोशिश कर रहे हैं भी जल्दी उनके भी जो वेटिंग की प्रोसेस पूरी हो, तो उनका प्रोसेस अभी चल रहा है। जल्द ही उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। भी जोधपुर हाईकोर्ट ने मैथ की वेटिंग निकालने के लिए भी 4 हफ्ते का टाइम दिया है। अब लेवल फर्स्ट का रीसफल और वेटिंग, तो लेवल फर्स्ट का रीसफल तो कभी भी आ सकता है, हो सकता है ज्वाइनिंग से पहले भी वो निकाल सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, लेकिन वेटिंग ज्वाइनिंग के बाद ही आएगी। तो ये सभी प्रोसेस, जो भी क्वेश्चन थे आपके, मैंने जवाब देने की कोशिश की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहा हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।